नमस्कार साथियों। पशु परिचर भर्ती बिल्कुल निःशुल्क तैयारी, वो भी यूट्यूब के माध्यम से। उसके तहत पशुपालन के तहत पशुपालन में क्लास नंबर 2, और इस क्लास के अंदर हम देखेंगे पशुओं की प्रमुख नस्लें। जो आपका सिलेबस दिया गया उसी सिलेबस के अनुसार हम चलेंगे, एक एक टॉपिक को कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक बनता है वो टॉपिक बनता है पशुओं की प्रमुख नस्लें दोस्तों। और पशुओं की प्रमुख नस्लें देख रहे हैं, जिनमें गाय व भैंस की नस्ल है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ में 5-10 क्वेश्चन भी देखेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। मित्रों, बिल्कुल निःशुल्क मेरा टारगेट है कि आपको यूट्यूब के माध्यम से, टारगेट क्या है, 45 में से 45 अंक लेकर आने का दोस्तों। इसलिए प्रत्येक जो क्लास आ रही है प्लेलिस्ट के अंदर चले जाइए। पशु परिचर पशुपालन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें एक एक क्लास को अटेंड करते रहिए दोस्तों। बाकी जो साथी नोट्स बनाना चाहते हैं वो तो स्क्रीनशॉट या वीडियो को देखते हुए बना सकते हैं, या नोट्स जो साथी खरीदना चाहते हैं कि सर ये नोट्स हमें चाहिए, तो ऐप है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहां से ऐप को डाउनलोड करके स्टोर से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स में शर्त रहेगी कि जैसे ही क्लास होगी उस क्लास के नोट्स ऐप पर उपलब्ध होंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। एक बार सभी साथी इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। गाय की प्रमुख नस्लें दोस्तों, गाय की प्रमुख नस्लें पहले देखेंगे, फिर भैंस की देखेंगे। गोवंश की दृष्टि से देश में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान रखता है, जबकि राजस्थान का 6ठा स्थान है। देखिए क्वेश्चन बन रहे हैं, यहां से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। पहला स्थान किसका है? पहला स्थान पश्चिम बंगाल का। दूसरा स्थान हमें क्या करना, हमें या तो पहला स्थान भारत में चाहिए या राजस्थान का कौन सा स्थान है वो पता करना है। तो ये दोनों आ गए। राजस्थान में सर्वाधिक गायें है ना, ये बीकानेर में, जबकि न्यूनतम गायें है ना ये धौलपुर में। सर्वाधिक गायें बीकानेर में, न्यूनतम गायें धौलपुर के अंदर। समझ गए? आगे चलिए। राजस्थान में आयरसर, होलिस्टीन, स्विस ब्राउन, बानस यानी जर्सी अमेरिका की नस्ल है, रेडडेन डेनमार्क की नस्ल है, आदि विदेशी नस्लें भी पाई जा सकती है। क्वेश्चन बनकर आ गया ना तो मेरे को मत कह देना कि निम्न में से कौन सी विदेशी नस्ल का गोवंश राजस्थान में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, इसलिए एक एक लाइन को देखते हुए आपको तैयार करना है दोस्तों। अब देखिए राजस्थान में जो भी नस्ल पाई जाती है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले गोवंश की जो नस्ल आ रही है गोवंश की, वो है राठी गोवंश दोस्तों। राठी गोवंश। मित्रों एक चीज बता देता हूं, 3 बार कोई भी काम करते हो 3 बार करो उसको। कहने का मतलब अगर आप वीडियो देख रहे हो मेरा, तो यानी 20-25 मिनट का वीडियो होता है, तो उसको 3 बार देख लो। लिखने की और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नोट्स बना रहे हो तो 3 बार उन नोट्सों को पढ़ लेना। जब भी नोट्स बनाओ उसके बाद तुरंत, उसके बाद ये मान के चलो कि एग्जाम तक हमेशा के लिए आपको वो याद हो जाएंगे। ये राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ गो नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देती है, इसलिए इसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। लाइन लग गई एक ही लाइन से क्वेश्चनों की। सर्वाधिक दूध देने वाली, राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ नस्ल, राजस्थान की कामधेनु, एक ही है, राठी गाय है दोस्तों। समझ गए? ये लाल सिंधी व साहिवाल गाय का मिश्रित नस्ल है। अब आपको मैंने कल ही एक क्लास देखी थी जहां पर 3 जो गाय है उनका इसको मिक्स बताया गया था, कहीं पे 4 का बताया जा रहा है, लेकिन जब आप एनसीईआरटी बेस पर पढ़ोगे तो 2 का ही बताया गया और 2 ही आपके सही माने जाएंगे। लाल सिंधी व साहिवाल गाय का मिश्रित नस्ल है राठी गोवंश। इसका प्रजनन के अंदर है ना वो नोहर हनुमानगढ़ में है, वहां पर स्थित है दोस्तों, जो बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा स्थापित किया गया है। प्रमुख जिलों की बात करता हूं तो श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, इसके अलावा चूरू जिले में भी मिलती है, लेकिन मुख्य जिले हैं जहां पर आपको राठी गोवंश देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो एक बार जो साथी नोट्स बनाना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राठी गोवंश
अगला हमारा जो गोवंश आ रहा है वो आ रहा है थार पारकर गोवंश। देखिए थार पारकर, इसका मूल उत्पत्ति स्थल सिंध क्षेत्र व मालानी गांव बालोतरा। सिंध क्षेत्र तो पाकिस्तान का, और मालानी गांव जो बालोतरा नया जिला बना है उसमें आता है, वो है दोस्तों। इसका प्रजनन केंद्र है बुलंदर फार्म चांदन गांव जो जैसलमेर के अंदर आता है, वो इसका क्या है, प्रजनन केंद्र है। थार पारकर वंश या मालानी वंश या थारी गोवंश। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र सूरतगढ़ बीका श्रीगंगानगर है दोस्तों, यानी केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र है, वहां पर भी थार पारकर जो नस्ल है इसका प्रजनन करवाया जाता है। गाय की यह नस्ल पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र, यह क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी एग्जाम, गाय की कौन सी नस्ल है जो पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र या पाकिस्तान के सीमावर्ती राजस्थान में पाई जाती है, वह जैसलमेर में मुख्यतः पाई जाती है। देखिए जिले देखिए जैसलमेर, बाड़मेर, फड़ौदी, बीकानेर, इन जिलों में मुख्य रूप से यह नस्ल आपको देखने को मिलेगी। कौन सी? थार पारकर नस्ल दोस्तों। आगे चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे ही पूरी लाइनें होती है स्क्रीनशॉट ले लिया करो जिससे मेरे को बोलने की आवश्यकता ही ना हो। तीसरा जो गोवंश आता है हमारे वो है नागौरी गोवंश दोस्तों। अब देखिए नागौरी है तो आपको पता भी चल गया होगा, इसका मूल उत्पत्ति स्थल नागौर है दोस्तों। यह मजबूत कदकाठी की नस्ल है और इस नस्ल का बेल है ना वो बार डोने व हल जोतने यानी कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बिल्कुल सफेद रंग की जो गाय होती है, बिल्कुल सफेद रंग की गाय, वो ही आपकी नागौरी नस्ल होती है दोस्तों। जो बेल होता है, बेल, इस गाय का बेल वो बार डोने में भी सक्षम होता है और हल जोतने यानी कृषि कार्य के लिए भी सक्षम होता है। और इसका जो प्रजनन केंद्र है वो कहां पर है? नागौर में स्थित है। यहां पर बहुत सारे साथी मेरे को बोलेंगे सर गायों में होने वाले रोग, उनके उपचार, इनकी क्लास तो देखिए ये टॉपिक ही अलग है पूरा, उसमें पशुओं के रोग है तो गायों में कौन से होते हैं, भैंस में कौन से होते हैं, बकरी में कौन से होते हैं, घोड़े में कौन से होते हैं, वो एक अलग ही टॉपिक है, उसमें पढ़ेंगे। यहां पर सिर्फ नस्लें पढ़नी है हमें, और नस्लें 2 या 3 क्लासें लगेगी, छोटी क्लासें रखूंगा लेकिन कंप्लीट तैयारी करवा दूंगा। ऐसी तैयारी जो टारगेट 45 है ना आपका, ये 45 आप प्राप्त करके रहोगे, 45 में से 45 जिले नागौर, डीडवाना, कुचामन जो नागौर से अलग हुआ है, अजमेर, अजमेर में ब्यावर आ जाएगा, ब्यावर के पास ही केकड़ी आ जाएगा, सिक्कर, नीम का थाना, जयपुर है, जयपुर का पश्चिमी भाग जो नागौर के कुचामन डीडवाना की टच वाला इलाका है, ये भाग, पाली का उत्तरी भाग, पाली जिले का उत्तरी भाग, ये इसके अंतर्गत आएगा दोस्तों। ये है नागौरी गोवंश। आगे चलिए नेक्स्ट है कांकरेज गोवंश। देखिए कांकरेज के बारे में, इसका मूल उत्पत्ति स्थल है ना वो गुजरात का कच्छ है, कच्छ क्षेत्र है ना वहां पर कांकरेज का। यह सबसे भारी नस्ल है, यानी कि वजन में भारी होता है ये कांकरेज, क्या होता है? वजन में भारी। इसके सींग बहुत मजबूत होते हैं, बहुत मजबूत, बहुत लंबे भी होते हैं और बहुत मजबूत भी होते हैं दोस्तों। यह द्वीप परियोजनीय है, यानी तेज दौड़ने व बोझा ढोने दोनों के लिए ही अच्छा नस्ल है दोस्तों। इसका जो प्रजनन केंद्र है वो चोटन बाड़मेर के अंदर स्थित है। अब जिले देख लीजिए, देखिए मूल उत्पत्ति स्थल गुजरात है, जो कच्छ है, कच्छ के आसपास इलाके बाड़मेर, जालोर, सांचौर, सिरोही भी कर दो यहाँ पे, सिरोही से क्यों डरते हो, पाली से क्यों डरते हो, यहां पर भी पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 जिले हैं दोस्तों। यह है कांकरेज गोवंश। अब देखिए आप बाकी क्लासें अगर चाहे ऐप पे लेते हो या कहीं पे ऑफलाइन करते हो या यूट्यूब के माध्यम से लेते हो तो आपको गाय की नस्ल पढ़ाने के अंदर 1.5 घंटे का समय लेते हैं। मेरा वो सिस्टम नहीं है, चाहे बच्चे मेरे साथ कम जुड़े या लाखों की संख्या में बच्चे जुड़े, मेरा एक ही सिस्टम रहता है, जो बताना है वो कम समय में बता दो, बाकी बच्चे का काम है उसको याद करने का। समझ गए? आगे चलिए नेक्स्ट नस्ल की ओर, सांचौरी नस्ल गोवंश। यह गाय कम दूध देती है, जो कांकरेज गाय से मिलती जुलती है। देखिए जो सांचौरी है, सांचौर, जालोर, बाड़मेर, यहां पर आपकी कांकरेज गोवंश भी पाया जाता है और उससे मिलता जुलता हुआ एक नस्ल और है जिसका नाम है सांचौरी दोस्तों, कांकरेज जैसा ही। यह सांचौरी गोवंश की एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि यह दूध बहुत कम देती है दोस्तों। समझ गए? इसका जो प्रजनन केंद्र है वो सांचौर जिले में ही है,
जिले देखिए सांचौर, जालोर, सिरोही, बाड़मेर भी कर दो, बाड़मेर में भी यही है, पाली में भी मिलता है ये, उदयपुर में भी मिलता है ये। समझ गए आप? ये मुख्य जिले हो गए। ये है सांचौरी गोवंश। अगले गोवंश में चलिए, नेक्स्ट गोवंश आता है गिर रेंडा या अजमेरा गोवंश। अजमेरा नाम आते ही समझ गए होंगे, अजमेर तो होगा ही। तो चलिए देखते, इसका उत्पत्ति स्थल भी गुजरात के सौराष्ट्र का गिर क्षेत्र या गिर वन है दोस्तों, सौराष्ट्र मान लीजिए आप। ये दूध व बोझा ढोने हेतु प्रसिद्ध है, दूध भी अच्छा देती है, वजन भी अच्छा भला ढो लेती है दोस्तों। इसे द्विप्रयोजनीय नस्ल कहते हैं दोस्तों। ये शरीर में क्या होती है, मोटी होती है, और इसका जो प्रजनन केंद्र है वो रामसर अजमेर में है। तो देखिए, अब ये तो हो गई बात, चीज क्या पढ़नी, एक तो उत्पत्ति स्थल, समझ गए, शरीर कैसा है, क्या दूध कम देती है, दूध कैसा है, यह भी है, प्रजनन के अंदर है ना, यह बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके अलावा कौन कौन से जिले में, अब दे दिया यहां पे कि निम्न में से गिर गोवंश किस जिले में नहीं पाया जाता। ऑप्शन दे दिया आपको, अजमेर, दूसरा भीलवाड़ा, तीसरा उदयपुर, चौथा भरतपुर। तो सीधा सा भरतपुर में नहीं पाया जाता। तो जिले देखिए, अजमेर है, ब्यावर है, केकड़ी है, भीलवाड़ा है, उदयपुर है, राजसमंद है। जो उदयपुर है ना, उदयपुर जो नीचे से इस प्रकार लगता है आपका, यहां पे जो उदयपुर है आपका, यहां से लेकर अजमेर नागौर तक का क्षेत्र है, इसमें गिर रेंडा अजमेरा गोवंश पाया जाता है दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट है हरियाणवी गोवंश। इसका जो मूल उत्पत्ति स्थल है ना, वो रोहतक हरियाणा है। मतलब यह हरियाणा का सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां पर पाया जाएगा। क्वेश्चन आ गया सीधा कि हरियाणवी गोवंश या राजस्थान के हरियाणा सीमावर्ती क्षेत्र में पाया जाने वाला गोवंश है, तो कौन सा होगा, हरियाणवी। इसके मस्तिष्क के मध्य हड्डी उठी होती है, यानी मस्तिष्क होता है ना इसका, उस पे हड्डी है ना वो बाहर निकली हुई होती है दोस्तों। तथा इसका रंग लाल व काला होता है, लाल भी होता है और काला भी इसका रंग होता है। इसका जो प्रजनन केंद्र है वो कहां पर है, कुम्हेर भरतपुर के अंदर दोस्तों। जिले देख लीजिए, अलवर, भरतपुर, डिग, खेरतल, कोटपुतली, बहरोड, नीम का थाना, हनुमानगढ़ भी है, हनुमानगढ़ भी है, चूरू भी है, झुंझुनू भी है, यानी कि यहां पर यह पाई जाती है दोस्तों। कौन सी, हरियाणवी गोवंश। आ गया समझ में? आगे चलिए स्क्रीनशॉट लेकर, फिर नेक्स्ट हमारा आता है जो गोवंश है वो है मेवाती या काठी बोल सकते हैं, मेवाती या काठी बोल सकते हैं। इसका उत्पत्ति स्थल है मेवात प्रदेश। कौन सा है, मेवात प्रदेश। यह सबसे शक्तिशाली गाय की नस्ल है, जिसका प्रजनन के अंदर राज्य का पहला सीमन बैंक बस्सी जयपुर में है। पहली बात यहां पे, जहां पर प्रजनन के अंदर कहां पर बनेगा, कोई चीज का अगर हम उद्योग लगाते हैं तो जहां पर कच्चा माल मिले, और जहां पर प्रजनन के अंदर बनेगा जहां पर वो नस्ल उपस्थित हो। अब बस्सी जयपुर में है, मतलब जयपुर ग्रामीण होगा यहां पे, बस्सी जयपुर ग्रामीण। अब बस्सी में है अगर, तो मान लीजिए जयपुर में तो यह नस्ल पाई जाती है। अब मेवात क्षेत्र आ गया, कहने का मतलब अलवर है, खेरतल है, डिग है, भरतपुर है, धौलपुर है, यहां पर तो ये पाई जाएगी 100%। ये एक तरीका है दोस्तों याद रखने का। जिले देखिए, अलवर, जयपुर ग्रामीण, खेरतल, तिजारा, दौसा, भरतपुर, डिग, धौलपुर कर लो। डरते क्यों आप, यहां पर कम है लेकिन पाई तो जाती है ना। आगे चलिए, नेक्स्ट नस्ल, नेक्स्ट है आपका मालवी गोवंश। इसका मूल स्थान मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है। इसका मूल स्थान मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है, यानी कि मालवा के आसपास वाले इलाकों में यह पाई जाएगी। जैसे कोटा संभाग है, बांसवाड़ा संभाग है, उदयपुर संभाग का कुछ भाग है, यहां पर यह मिलेगी। देखिए, यह बारवाग नस्ल है जिसका प्रजनन के अंदर डग झालावाड़ में। जिले देखिए, झालावाड़, कोटा, बारा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सीमावर्ती जिले आ गए सभी के सभी। अब यहां पे क्वेश्चन आ गया कि सर आपने टोंक में तो कोई नस्ल बताई नहीं। अब देखिए, टोंक में गायें पाई जाती है, लेकिन वहां पर आपको मेवाती भी मिलेगी, गिर भी मिलेगी, सांचौरी भी मिलेगी, कांकरेज भी मिलेगी, और संख्या में बहुत कम मिलेगी। तो कोई फिक्स नहीं है। वो चीज याद रखनी है जहां पर सर्वाधिक गायें पाई जाती है। जैसे झालावाड़, कोटा की बात करूं तो वहां पर आपको मालवी गोवंश बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। नागौर में नागौरी गाय बहुत अधिक मात्रा में हमें मिलती है,
तो वो चीज याद करनी है। नोट, राज्य गौ सेवा आयोग का गठन 23 मार्च 1995 को जयपुर में किया गया। राज्य गौ सेवा आयोग का गठन 23 मार्च 1995 को जयपुर के अंदर किया गया था दोस्तों। ये हो गए गोवंश। मात्र 13 या 14 मिनट का समय लगाना, कंप्लीट गोवंश पढ़ लिया ना आपने। अब इसको ही मैं 1 घंटे में आपको चित्र बनाता रहता, गाय का चित्र दिखाता रहता कि इसका रंग ऐसा है, इसके शरीर पे इस कलर के धब्बे लगे होते हैं, तो उससे क्या होता? हमें नंबर लेकर आने हैं या गाय को सुधारनी है? समझ गए? या गाय का कलर हमें पता होना चाहिए कि कौन सी गाय का कैसा कलर होता है, उस कलर को हम कलर चेंज या उसको कैसे बदल सकते हैं। हमें नंबर लेकर आने कि हमें 45 में से 45 क्वेश्चन सही कैसे हो, वही चीज मैं आपको यहां पर अध्ययन करवाऊंगा दोस्तों। अब देखिए, गाय के साथ हम भैंस की भी नस्लें एक ही क्लास में देखने वाले हैं। तो भैंस वंश व उसकी नस्लें। भैंस वंश की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान, जबकि राजस्थान का दूसरा स्थान है दोस्तों। 2 क्वेश्चन हो गए। राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें जयपुर में, जबकि न्यूनतम भैंसें जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। भैंस है ना, ये गर्मी को सहन बहुत कम करती है क्योंकि रंग काला होता है, और काला होने के साथ इसके शरीर पर बाल बहुत कम मात्रा में होते हैं। इस वजह से जो गर्मी वाला इलाका है वहां पर ये नहीं पाई जाती। अगर आप गर्मी के अंदर काला शर्ट पहनते हैं तो आपको पता है कि आपको बहुत अधिक गर्मी लगती है। ऐसा ही भैंस के साथ होता है दोस्तों। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो पहले आया था उसको लेकर मैंने यहां पे लिया है। बासनी गांव है नागौर जिले में के गुड़ित मुसलमान है, वो दूध के तबेले है ना उनके, वो मुंबई के अंदर क्या है, प्रसिद्ध है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चढ़ते हैं। और भैंस वंश की प्रमुख नस्लें हैं, 3-4 नस्ल है जो मुख्य राजस्थान में पाई जाती है। और देखिए, एक आपने जब टॉपिक पढ़ा होगा तो यहां पे लिखा हुआ देसी नस्लें। देसी नस्लें मतलब यह समझ लो कि राजस्थान में ही पाई जाने वाली नस्लें, जो राजस्थान में चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो, जो राजस्थान में मिलती हो वही आपको पढ़नी है। पहली आ रही है मुर्रा या खुंडी भैंस वंश। मुर्रा खुंडी, समझ गए? देखिए, इसका मूल उत्पत्ति स्थल मोंटगोमरी यानी मुल्तान पाकिस्तान में है। यह भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है जिसके दूध में वसा की मात्रा 7 से 8% होती है। यह प्रतिदिन 20 से 25 लीटर तक दूध देती है। राज्य में इसी वंश की सर्वाधिक भैंसें पाई जाती है। यह क्वेश्चन बन गया, यह क्वेश्चन बन गया आपका। इसका जो प्रजनन केंद्र है कुमेर भरतपुर में है, डग झालावाड़ में है और नागौर के अंदर स्थित है दोस्तों। जिले डिग में, खेरतल में, भरतपुर में, अलवर में, नागौर में, झालावाड़ में, कोटा में। अब देखिए, यहां पे बीकानेर में भी मिल जाएगी आपको, ये गंगानगर में भी मिल जाएगी, ये आपको हनुमानगढ़ में भी मिल जाएगी आपको, ये जयपुर में भी मिल जाएगी, अजमेर में भी मिल जाएगी, लेकिन कम मात्रा में मिलेगी दोस्तों। जो मुख्य स्थल है वो आपके सामने मैंने यहां पे रख दिए हैं दोस्तों। मुर्रा खुंडी भैंस वंश दोस्तों, समझ गए? आगे चलिए। दूसरा जो भैंस का नस्ल है वो है बदावरी, या जिसको हम बदावरी कह सकते हैं, बदावरी भैंस वंश या बदावरी भैंस वंश। इसका मूल उत्पत्ति स्थल है उत्तर प्रदेश दोस्तों, और इस भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। यह क्वेश्चन बनेगा यहां से, सर्वाधिक वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है? तो भदावरी। जिले धौलपुर, भरतपुर, डिग, ये तो मुख्य जिले हैं, ये तो मुख्य जिले। बाकी आप सवाई माधोपुर कर सकते हो, करौली कर सकते हो, गंगापुर सिटी कर सकते हो, दौसा कर सकते हो, अलवर कर सकते हो, वहां पर भी ये पाई जाती है दोस्तों। अगले है जाफराबादी भैंस वंश। इसका मूल उत्पत्ति स्थल है ना वो गुजरात का काठियावाड़ है। जाफराबादी काठियावाड़, जाफराबादी काठियावाड़ दोस्तों। इस नस्ल की मादा को सर्वश्रेष्ठ ताकतवर मादा का पुरस्कार 2004 में मिला। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भैंस वंश में कौन से नस्ल की मादा सबसे ताकतवर है? तो जाफराबादी भैंस वंश की नस्ल दोस्तों। किन जिलों में? उदयपुर, डूंगरपुर, सलूंबर, बांसवाड़ा। उदयपुर, डूंगरपुर, सलूंबर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, पाली, जालोर, यहां पर यह वंश आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा सूरती भैंस वंश। इसका मूल उत्पत्ति स्थल है ना वो गुजरात में ही है, और मुख्य रूप से उदयपुर, सिरोही, पाली। अब देखिए कहां पर उदयपुर, कहां पर सिरोही, कहां पर पाली। डूंगरपुर में भी मिलेगा, बांसवाड़ा में भी मिलेगा, प्रतापगढ़ में भी मिलेगा, चित्तौड़ में भी मिलेगा,
पाली बता दिया मैंने, जालोर में मिलेगा, सांचौर में मिलेगा, बाड़मेर में मिलेगा, नागौर में मिलेगा, जोधपुर में मिलेगा, हर जगह मिलेगा दोस्तों, ये समझ गए। अब देखिए भैंस की अन्य नस्लें जो राजस्थान में मिलती है, जमुनापुरी मिलती है, नागपुरी मिलती है, पांडरपुरी मिलती है, राबी मिलती है, महसाणा मिलती है और रत, ये राजस्थान मिलती है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि ये मान के चलिए 0.5% हिस्सा भैंसों में इनका है जमुनापुरी का, 0.3 नागपुरी का है, 1% आपकी पांडरपुरी है, 2% राबी है, 1% महसाणा है। इस प्रकार यानी बहुत कम मात्रा में ये मिलती है दोस्तों। भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर में, भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में है। उदयपुर में महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा ये क्या है, संचालित है दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना है उन साथियों को ले लीजिए। फिर कुछ 4-5 क्वेश्चन भी देख लेते हैं जिससे आपकी तैयारी को 4 चांद लगते रहे दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे महत्वपूर्ण, पहला है सूरती भैंस का उत्पत्ति स्थल निम्न में से है, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। सूरती भैंस, सूरत कहां पर है, गुजरात में, तो क्या होगा, गुजरात होगा। नंबर 1 ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, राज्य गौ सेवा आयोग की स्थापना कब की गई, राज्य गौ सेवा आयोग की स्थापना कब की गई, पहले तारीख तो देख लो, 23 मार्च 1994, 1995, 1996 या 1997, तो सही रहेगा 2 नंबर ऑप्शन 1995 के अंदर, 23 मार्च 1995 को, कहां पर, जयपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई दोस्तों। नेक्स्ट, पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र में कौन से नस्ल का गोवंश पाया जाता है, नागौरी, कांकरेज, थार पारकर या राठी। तो पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र की जब भी आप बात करती हो तो सही कर देना थार पारकर गोवंश। बाड़मेर, जैसलमेर, फड़ौदी, बीकानेर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, सांचौर, जालोर, यहां पर मिलता है ये। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4, भैंस प्रजनन केंद्र कहां स्थित है, भैंस प्रजनन केंद्र कहां स्थित है, जो अभी अभी हमने मात्र 1 से 1.5 मिनट पहले पढ़ा था, नौर, कुम्हेर, बसी या वल्लभनगर, कहां पर है, उदयपुर के वल्लभनगर में। नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, मुंबई में भैंस के दूध के तबेले किस जिले के मुसलमानों के प्रसिद्ध है, नागौर, भरतपुर, पाली या अजमेर। एक गांव है उस जिले में, नाम है गांव का बांसनी, बांसनी गांव के जो मुसलमान है उनके तबेले प्रसिद्ध है और यह है आपके नागौर जिले के। ऑप्शन 1 सही रहेगा। तो यह देखिए आज हमने देख लिया है गोवंश, गोवंश और भैंसवंश, गोवंश और भैंसवंश की कंप्लीट नस्लें जो राजस्थान में पाई जाती है। कमेंट करो, पहले नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट करके बताओ कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और जो नए साथी आ रहे चैनल को सब्सक्राइब करना। बिल्कुल निःशुल्क कंप्लीट पशुपालन जो चैप्टर है आपका 45 क्वेश्चन आएंगे वो यहां पर इसी प्रकार आपको करवाया जाएगा। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।